क्या आप वो हैं जो हमेशा पहला मैसेज करती हैं? हर बहस के बाद क्या आप ही मनाती हैं? क्या आप ही हैं जो रिश्ते को बचाने के लिए पहले झुकती हैं? उनकी हर जरूरत, उनका हर नखरा क्या आप ही उठाती हैं, जबकि आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है? और जब आप अकेले सारी मुश्किलें हल करती हैं तो वो हमेशा विक्टिम यानी मजलूम बन जाते हैं। पता है, ये पैटर्न, ये रिश्ता किसी के भी आशा पे सबसे भारी बोझ होता है। तो इस पूरी सिचुएशन का असल में एक नाम है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रोल रिवर्सल, मतलब जहां किरदार उलट पुलट जाते हैं। आसान लफ्जों में इसका सीधा सा मतलब यह है कि रिश्ते में जो मर्द और औरत के ट्रेडिशनल रोल्स हैं वो पलट गए हैं। मतलब जो काम आमतौर पर एक मर्द से एक्सपेक्ट किए जाते हैं वो औरत कर रही होती है। और सुनिए, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है। सेक्स रोल्स जर्नल की 2022 की एक स्टडी ने यह बात साबित की है कि जब किरदार पलट जाते हैं तो मर्द हो या औरत, दोनों अंदर से नाखुश रहते हैं। ये एक म्यूचुअल डिससैटिस्फैक्शन का जाल बन जाता है। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है? एक वजह मिलती है इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में। इसके मुताबिक फितरी तौर पर मर्दों में प्रोवाइड और प्रोटेक्ट करने की एक ड्राइव होती है, जबकि औरतों में केयर और नर्चर करने की। जब ये पूरा डायनामिक बिगड़ जाता है ना, तो औरत प्रोवाइडर का रोल निभाते निभाते थक जाती है और मर्द वो जिम्मेदारी से दूर होकर पैसिव हो जाता है। और बस ये एक ऐसा जाल है जिसमें दोनों फंस के रह जाते हैं। तो चलिए अब चेक करते हैं, कहीं आप इस जाल में तो नहीं फंसी हुई। यहाँ इस थकान की 5 साफ निशानियां हैं। निशानी नंबर 1, पहल हमेशा आप करती हैं। रात को गुड नाइट से लेकर सुबह गुड मॉर्निंग तक हर कॉन्वर्सेशन की शुरुआत आपकी तरफ से होती है, हमेशा। नंबर 2, रिश्ते में कोई भी मसला आ जाए, हल आप ही ढूंढती हैं, चाहे वो पैसों की प्लानिंग हो या फ्यूचर की बात। सारा मेंटल लोड आप पर है और वो बिल्कुल बेफिक्र हैं। तीसरी निशानी, वो नाराज होते हैं और मनाती आप हैं, हमेशा। यहां तक कि उनकी गलती पर भी माफी आप ही मांगती हैं, बस इसलिए कि चलो रिश्ता बच जाए। चौथी निशानी, आप उनकी एक तरह से इमोशनल मैनेजर बन गई हैं। उनका मूड ठीक करना, उन्हें खुश रखना, ये सब आपका काम है। और इस सब में आप अपने जज्बात को बिल्कुल साइड पर कर देती हैं। और पांचवीं और शायद सबसे अहम निशानी ये है कि आप थक चुकी हैं, जिस्मानी तौर पर भी, जहनी तौर पर भी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी इस रिश्ते को छोड़ नहीं पा रही। और अगर आप खुद से ये सवाल कर रही हैं कि मुझ में क्या गलत है, मुझ में क्या कमी है, तो इसका जवाब सुन लें। आप में कोई कमी नहीं है। मसला आपकी शख्सियत का नहीं, मसला इस रिश्ते के डायनामिक का है, इस पैटर्न का है। देखें, ये सिर्फ एक रिश्ते का मसला नहीं है। इसका आपकी जहनी और जिस्मानी दोनों सेहत पर बहुत गहरा असर पड़ता है। साइकोलॉजी में इसे डिमांड विदड्रॉ पैटर्न कहते हैं। ये एक साइकिल है, एक जाल। आप जितना ज्यादा कोशिश करती हैं यानी डिमांड करती हैं, वो उतना ही पीछे हटता है यानी विदड्रॉ करता है। और इस लगातार कोशिश से आपका नर्वस सिस्टम क्रॉनिक स्ट्रेस में चला जाता है, जो एंग्जाइटी और बर्नआउट की वजह बनता है। अफसोस की बात यह है कि आपकी हर कोशिश इस साइकिल को और भी मजबूत करती है। तो आखिर करना क्या है? इतना सब समझने के बाद आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम इस पैटर्न को पहचानना है, और ये काम आपने आज कर लिया है। सिर्फ इस बात को समझ जाना ही आधी जंग जीतने के बराबर है। इस पैटर्न को तोड़ने के लिए सबसे जरूरी पता है क्या है? कि इंसान खुद को आईने में साफ देख सके। अक्सर इस सिचुएशन में हम अपनी हकीकत को कबूल ही नहीं कर पाते। तो पहला कदम हमेशा सेल्फ अवेयरनेस ही होता है। अगर आप इस सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो किसी से बात करना बहुत जरूरी है। वो कोई दोस्त हो सकता है, फैमिली मेंबर, या फिर एक प्रोफेशनल काउंसलर। कभी कभी एक बाहर के शख्स का नजरिया ही आपको वो आईना दिखा देता है जिसकी आपको जरूरत होती है। और अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी औरत है जो ये सारी बातें कह रही थी लेकिन कोई सुन नहीं रहा था, तो उस तक जरूर पहुंचाएं। शायद इससे उन्हें अपनी सिचुएशन समझने में मदद मिले। अपने इस एहसास को कबूल करने के लिए कमेंट्स में लिखें, मैं थक गई हूं।